राधे राधे प्यारे भक्तों, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुला, जान पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपना वही सच होता है जिसके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आई थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचो मत। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब कि नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसीलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है। किस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हों, उन्हें ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना खुद उदास रहो और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की आय और धनी व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, और आपकी वजह से कोई खुश है तो ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बड़ा मत मानना, क्योंकि लोग उस पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान भी वैसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं जाता,
और मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुमसे भी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार में किस डर से जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सोचो, परमेश्वर तुम्हारी सभी चिंताओं से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो ठहर कर, महसूस करके और पूरे होश के साथ जियो। है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी 2 पल तन्हाइयों में, खुद से मुलाकात हो। इंसान अपना बड़ा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बड़ा रवैया दिखाया था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के कम आने से डरना मत, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास समय भरपूर होता है, पर उन्हें तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी छोटी है उतनी ही गहरी भी है। जो तुम्हें खाई में गिरने से बचा सकती है, तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, चलना हमें खुद होता है। और अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो कुछ हालात बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वो होती है। ये दुनिया सपेरे की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास बोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक़्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देते, जिन्हें वक्त दो वो कद्र नहीं करते। कभी उसको नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गंवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय बदलते रहते हैं और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं, कर्मों से भाग्य बदलते रहते हैं। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा।
विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकते हैं। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही चला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश रहते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर वो जरूर देता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो समझ लेना इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के ज़माने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, नम, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नज़र और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लाभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार पाले रखते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है, बनाकर रास्ता भीड़ से अलग चला है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो आपको ही भाव से भेज देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल तक सब देखकर जाते थे, आज टूट गया तो सब बचकर जाते हैं। ये वक्त ऐसा ही दिन सबके लाता है। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। सुख क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो, वही करो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचा रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में ये परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से वह और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम और सब्र करने से गायब हो जाती हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि जब चाहे वह हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, वह जैसे चाहे हर चीज़ हमसे करवा सकते हैं। रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दें। मतलब भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है। मेरे सोचने का सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस
फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं उनका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेने लगता है, उसी दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उसी इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ सहायता करने की भावना रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकलें। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब जवाब का होना या ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे जाएं तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो हिचकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो दिलों का काम नहीं, काम है जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है। वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे निरंतर अपने काम में न लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन आखिरकार अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों की दोस्ती दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाते थे, खेलने भी साथ ही जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। गांव से बाहर एक बहुत पुराना कुआं था जो सूख चुका था। उनकी गेंद उसी पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूं, और जल्दबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में जा गिरा। अब जो छोटा बच्चा बाहर खड़ा था वो घबरा गया। उसके मन में एक साथ कई डर, कई सवाल, कई ख्याल आने लगे। सोचने लगा अब क्या होगा, घर वाले बहुत डांटेंगे, मारेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार तेजी से घूमने लगे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और बाहर खड़ा बच्चा भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने की वजह से उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाते चिल्लाते सूख गया था, सांस फूल रही थी और पानी भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे दूर एक पेड़ के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वो बच्चा दौड़कर गया और रस्सी और बाल्टी लेकर आया। उसने रस्सी से बाल्टी बांधी और
कुएं में नंक दी। फिर अंदर वाले बच्चे से बोला पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। अंदर वाला बच्चा बोला पागल हो क्या, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। तब 8 साल के बच्चे ने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बस बाल्टी पकड़ो। और उसने पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू कर दी। उसका गला सूख चुका था, सांसें तेज थीं, हालात बहुत खराब थे, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी। और आखिरकार उसने 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसे निकालते निकालते रात हो चुकी थी। दोनों बच्चे गांव की तरफ लौटे। गांव में भीड़ लगी हुई थी, माता पिता रो रहे थे, लोग कह रहे थे बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। जब दोनों बच्चे गांव पहुंचे तो सब खुश हो गए। लोग पूछने लगे कहाँ थे। छोटे बच्चे ने सच बता दिया, कहा ये कुएं में गिर गया था, मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाला। लोग हंसने लगे, पागल हो क्या, तुमसे तो एक बाल्टी पानी भी नहीं खींचती और तुमने बच्चे को निकाल लिया। तभी गांव के बुजुर्ग सरपंच ने कहा नहीं, ये बच्चा सच बोल रहा है। और उन्होंने कहा इसके 2 कारण हैं। पहला, इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसे पता था अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरा, इसके आसपास कोई नहीं था जो इसे कहे तुमसे नहीं होगा, इसीलिए ये बच्चा कर पाया। अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो ये 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, जब तक आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तब तक आप पूरा दम लगाकर वो कर जाते हैं। और दूसरी, जब लोग कहें तुमसे नहीं होगा तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वही लोग कल ये कहें काश हम भी उसके जैसे होते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।